नमस्कार। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सुपरफ्लुअस वर्ड्स, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उपयोगी हैं और आपके इंग्लिश स्पोकन के लिए भी उपयोगी हैं, ताकि आप एक गलत एक्सप्रेशन नहीं दें सामने वाले को। ये माना जाता है कि स्पीकिंग में आप कुछ ही बोलो लेकिन सामने वाले को समझ में आना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि समझ में तो आना चाहिए लेकिन आपकी जो भाषा है, जो वर्ड्स हैं, वो भी सही होने चाहिए। आइए जानते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड्स का मतलब क्या होता है। सुपरफ्लुअस वर्ड्स का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। जब हम किसी चीज़ में जोर दे देते हैं तो आप समझते हैं कि ज़्यादा खा के क्या हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं। इस तरीके से ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना किसी चीज़ को तो वो भी बेकार लगती है। तो सुपरफ्लुअस वर्ड्स का मतलब होता है अतिरिक्त वर्ड जोड़ देना किस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, आई मेट एन इंग्लिश टीचर इन द मार्केट। मैं एक इंग्लिश टीचर को मार्केट में मिला। तो यहाँ पर देखने में सुनने में एकदम सही लग रहा है, सेंटेंस कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ना आपका, ये वाला एक्सप्रेशन एन इंग्लिश टीचर, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। क्या होगा सही एक्सप्रेशन? पता है आपको? आ टीचर ऑफ इंग्लिश क्या होगा? आ टीचर ऑफ इंग्लिश लिख देता हूं, आ टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, समझ में आया? एन इंग्लिश टीचर नहीं बोलते भाई। दूसरा क्वेश्चन है आपका, शी गिव्स मी आ 10 रुपीज नोट। वह मुझे 10 रुपये का नोट देती है। 10 रुपये के बहुत सारे नोट नहीं, एक ही नोट देती है। तो यहाँ पर आ 10 रुपीज ये नोट है, ये गलत एक्सप्रेशन है आपका। क्या होगा? आ 10 रुपी नोट, इस तरीके से होगा, ठीक है। ऐसे ही सी रजत मेड आ बिग ब्लंडर इन दिस प्रोजेक्ट। तो रजत ने इस प्रोजेक्ट में एक बड़ी गलती कर दी है, बड़ी भूल कर दी। तो यहाँ पर बिग ब्लंडर एक गलत एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर ब्लेंडर ही अपने आप में एक बड़ी भूल होती है, ठीक, क्लियर हुआ? ऐसे ही आई हियर्ड ए सॉन्ग इट वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट। एब्सोल्युटली परफेक्ट एक गलत एक्सप्रेशन है। एब्सोल्युटली का मतलब ही होता है परफेक्ट, ठीक है, पूरी तरीके से। तो ये चीज़ समझ में आई आपको? ऐसे ही माई मैनेजर गेव मी आ लेस सैलरी। तो यहाँ पर जो गलत एक्सप्रेशन है वो ये है आ लेस सैलरी। यहाँ पर क्या होगा? आ स्मॉल सैलरी, आ स्मॉल सैलरी, ठीक है। द प्रिंसिपल हैज़ गिवन मी आ स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पर आपको बता दूं, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो यहाँ पर गिवन आ स्पीच नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा? डिलीवर अ स्पीच। स्पीच देने के लिए वर्ड यूज होता है डिलीवर, डिलीवर स्पीच, ठीक है। द मैनेजर ऑफ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गेव मी एन एम्प्टी चेक। तो यहाँ पर ये भी एक्सप्रेशन महा गलत है। एन एम्प्टी चेक गलत एक्सप्रेशन है। क्या होगा? आ ब्लैंक चेक। एम्प्टी चेक नहीं होता कुछ। इस तरीके के बहुत सारे सुपरफ्लुअस वर्ड्स होते हैं जो हम अपनी दैनिक जीवन में गलत यूज कर रहे हैं उनको, ठीक है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि हमने पढ़े नहीं, किसी ने पढ़ाए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको स्टडी करेंगे। आइए बताता हूँ आपको कौन से सही एक्सप्रेशन होते हैं, कौन से गलत होते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम में आ जाते हैं सुपरफ्लुअस। और भी वर्ड्स हैं इनके अलावा, वो भी कराएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए वो भी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखते हैं, जैसे 4 क्वार्टर्स है, तो यहाँ पर क्वार्टर्स का मतलब ही होता है 4, तो वहाँ 4 लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? होगा क्वार्टर। क्या होगा? क्वार्टर्स, ठीक है, समझ में आया? बैक साइड, बैक का मतलब ही पीछे होता है, साइड लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर बैक साइड ना कहकर आप बैक ही कह सकते हैं सीधे, ठीक है। फैमिली मेंबर्स ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बोला जाता। फैमिली मेंबर्स बोलने में तो आ जाता है लेकिन ग्रामर गलत मानती है, इसको कहेंगे द मेंबर्स ऑफ फैमिली, द मेंबर्स ऑफ फैमिली, क्लियर? करेक्ट न्यूज़, न्यूज़ करेक्ट नहीं होती कभी, ठीक है। क्या होती है? ट्रू न्यूज़ हो सकती है,
ट्रू न्यूज़ हो सकती है। ग्रेट पेन, महान दर्द नहीं होता, इसको सीवियर पेन बोलेंगे, सीवियर पेन। ठीक है, क्लियर हुआ, ज़्यादा दर्द। राइट विद इंक, एक चीज़ ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, एग्जाम पर्पज से ध्यान रखें। अगर राइट विद इंक दे रखा है तो इंक नहीं होगा, राइट इन इंक होगा, क्योंकि इंक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पर ध्यान रखना, अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात की जा रही है तो वहां पर प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं राइट के साथ। ठीक है, अब राइट इन पेंसिल, ये गलत है, राइट विद पेंसिल होगा, विद पेंसिल, पेंसिल। यहां पर काउंटेबल नाउन के साथ में हम प्रेपोजिशन विद लगाएंगे राइट के साथ। क्लियर हुआ। कंजॉर्ड वाइफ हस्बैंड, तो कंजॉर्ड वर्ड के साथ में वाइफ और हस्बैंड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप कंजॉर्ड कह सकते हैं। कंजॉर्ड का मतलब ही होता है वाइफ या हस्बैंड। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन ही फाइनल होता है, कंक्लूजन के साथ फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधे सीधे लिख देंगे कंक्लूजन। पार्लियामेंट मेंबर्स गलत है, ऐसे लिखना, तो उसको लिखेंगे द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से ये 10 सुपरफ्लुअस वर्ड्स और अतिरिक्त क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आप और सीखना चाहते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड्स इस तरीके के, तो वीडियो में कमेंट में मेंशन करें कि आप और ऐसी वीडियो चाहते हैं, ऐसे और वर्ड्स जानना चाहते हैं जो सुपरफ्लुअस हैं, जो कि आपके एग्जाम में एक एरर के रूप में आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें बच्चों तक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, इंग्लिश विद केपी सर। वहाँ पे आपको बहुत PDF वगैरह देखने के लिए मिलेंगी। यदि आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पूरी ग्रामर के हमने वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और एक कंटिन्यूस वर्क को लेकर चल रहे हैं हम इसलिए कंटिन्यूस लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो एक सोसाइटी को सर्व करना है। जितने भी हमारे देश में गरीब बच्चे हैं, जो जिनके पास फंड नहीं है पढ़ने के लिए, फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, उन बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन अभी तो मैं ऑनलाइन सुविधा दे रहा हूँ उनको। यदि अगर मैं कैपेबल हुआ उस चीज़ के लिए तो मैं उस चीज़ को ऑफलाइन भी उतारूँगा। और ये कोई मजाक नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, बस यही मोटिव है। पैसे तो मैं ऑफलाइन में भी कमाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन का सिर्फ इतना पर्पज़ है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प की जाए और उनको एक सही मार्गदर्शन प्रोवाइड किया जाए और उनसे मेहनत कराई जाए और उनको सफलता हासिल हो और एक लहर हो समाज में। हम भी हेल्प कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है आप भी उन बच्चों की हेल्प करें जो असमर्थ हैं पढ़ने लिखने में, जिनके पास पैसा नहीं है। तो उनको अगर आप कैपेबल हैं हेल्प करने के लिए तो उनकी हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपसे ये कहूँगा आप मेरा सहयोग करें और मुझ जैसे और ट्यूटरों का सहयोग करें ताकि वो भी उनकी मदद कर पाएँ। अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है, ओनली सर्व द पुअर पीपल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।